हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था रीड और राइट फंक्शन, जिसमें हमने चेक किया कि किस तरह से हम एक एरे को हार्ड ड्राइव पर राइट कर सकते हैं और हार्ड ड्राइव से रीड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीड एंड राइट फंक्शन। आज इस वीडियो में हम दूसरा एग्जांपल कवर करने जा रहे हैं रीड और राइट का, जिसमें हम यूजर डिफाइंड क्लास के ऑब्जेक्ट को हार्ड ड्राइव पर राइट करेंगे और फिर उसको रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ रीड एंड राइट फंक्शन। मैं आपको एक बार फिर से दोबारा से याद दिलवा दूं कि रीड और राइट फंक्शन जो है वो बाइनरी फॉर्म डेटा पे काम करते हैं, यानी कि बाइनरी डेटा पे काम करेंगे। चलिए, तो आज हम रीड और राइट की हेल्प से एक यूजर डिफाइंड क्लास के ऑब्जेक्ट को राइट करना सीखते हैं। चलिए स्टूडेंट, एक मैंने क्लास डिक्लेयर करी है स्टूडेंट नाम से। इसमें मैंने प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर किए हैं, इंटीजर टाइप आपका रोल नंबर और कैरेक्टर टाइप एक एरे लिया नेम 20 एलिमेंट्स और एक फ्लोट टाइप वेरिएबल लिया है मार्क्स। अब ये मेरे प्राइवेट मेंबर्स हैं, इनको मैनिपुलेट करने के लिए मुझे गेटर और सेटर फंक्शंस डिक्लेयर करने पड़ेंगे। इन प्राइवेट मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए मैं पब्लिक में एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूं इनपुट, जिसकी हेल्प से हम इन प्राइवेट मेंबर्स को इनिशियलाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं रोल नंबर इनपुट ले रहा हूं, फिर सी आउट एक नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम। अब स्टूडेंट का नेम अगर ओनली वन वर्ड का है, केवल एक वर्ड आप इनपुट लेंगे, जैसे कि अमित त्यागी, तो केवल आपको अमित लेना है, यानी फर्स्ट नेम लेना है, तो आप सी इन का यूज कर लीजिए। ओनली वन वर्ड विल बी अलाउड। अगर आप कहते हैं कि पूरा नाम हमें इनपुट लेना है, जैसे अमित त्यागी, दोनों वर्ड फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों इनपुट लेने हैं, तो आपको फिर सी इन की जगह यूज करना पड़ेगा गेट्स। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इनपुट लेना चाहते हैं, वन वर्ड या मल्टीपल वर्ड्स। अगर मल्टीपल वर्ड्स लेना चाहते हैं तो आपको गेट्स लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और याद दिलवा दूं कि जब हम इनपुट लेते हैं कैरेक्टर टाइप, तो हमें एक फंक्शन और यूज करना पड़ता है जिसका नाम है फ्लश, और जिसमें आप पास करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट। इस फंक्शन का यूज किया जाता है बफर को क्लियर करने के लिए। जब आप रोल नंबर इनपुट करेंगे तो रोल नंबर के बाद जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो जो एंटर है वो नेम में स्टोर हो जाएगा, यानी कि नेम में जो इनपुट हो जाएगा वो एंटर की आ जाएगी। तो इसको रास्ते में से हटाने के लिए आप यूज करेंगे फ्लश। तो इसका यूज किया जाता है टू क्लियर बफर। ठीक है, चलिए। फिर आपने लिखा सी आउट एंटर और यहाँ पे लिया सी इन मार्क्स। चलिए, तो ये इनपुट हो गया है आपका यूजर नेम, रोल नंबर और उसके मार्क्स स्टूडेंट के। ये हमारा सेटर है। चलिए, अब एक गेटर बना लेते हैं, वॉइड आउटपुट। इसकी हेल्प से मैं अपने आउटपुट को स्क्रीन पर प्रिंट करा। स्लैश एन, ये आपका रोल नंबर आ गया। फिर सी आउट स्लैश एन, ये आपका नेम आ गया। फिर सी आउट स्लैश एन, ये आपके मार्क्स। लीजिए, तो ये आपका गेटर है जिसके थ्रू हम वैल्यू गेट कर पा रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स,
अभी मैं आपको केवल इतना ही प्रोग्राम कंपाइल और रन करके दिखाता हूँ और फिर ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं कि ये सी इन गेट्स और फ्लश का क्या यूज। देखिए, आपने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया STU। अब आप इनपुट लेना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर इनपुट फंक्शन को कॉल किया स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए, फिर आपने आउटपुट को कॉल किया प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम सेपरेटर भी लगा। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको सी इन के थ्रू ये हटा देता हूं, ठीक है, और यहां पर लिखता हूं सी इन नेम। अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन करेंगे तो ये हमसे इनपुट लेगा, सबसे पहले रोल नंबर 101, फिर ये इनपुट लेगा नेम दीपक गुप्ता। ये देखिए, इसने केवल दीपक इनपुट लिया है। जैसे ही स्पेस मिला ये टर्मिनेट हो गया, क्योंकि सी इन जो है वो केवल 1 वर्ड इनपुट ले सकता है। यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, बीच में जैसे ही व्हाइट स्पेस मिलेगा ये टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद से मार्क्स को इनपुट नहीं ले। क्लियर है? हाँ, अगर आप 1 वर्ड इनपुट करेंगे तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। यानी कि आपने अगर फर्स्ट नेम इनपुट करा है केवल दीपक या मार्क्स इनपुट। क्लियर है? लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मुझे फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दोनों इनपुट करना है तो फिर आपको यहाँ पे सी इन की जगह गेट्स लिखना होगा। क्लियर है? गेट्स फंक्शन अगर आप रन करेंगे, अब देखिए आपने जैसे इनपुट करा 101 और एंटर लिया, अब ये एंटर को इनपुट लेगा। ये देखिए एंटर इनपुट हो गया, यानी कि नेम में एंटर की इनपुट हो गई थी 450 या फिर मार्क्स। लीजिए देखिए यहाँ पर एंटर किया। क्लियर है? तो इस एंटर की को रास्ते में से हटाने के लिए आपने फ्लश फंक्शन का यूज किया था। ठीक है, और ये क्या काम करता है? टू क्लियर बफर, ये बफर को खाली करते हैं। यहाँ पर की आई है एंटर, ये देखिए। अब देखिए 101 दीपक गुप्ता और ये मार्क्स। क्लियर है? प्रॉपर हो गया आपका प्रोग्राम। चलिए, तो स्टूडेंट अभी ये जो प्रोग्राम है ये आपकी मेमोरी रैम के अंदर है। ये प्रोग्राम जब रन होता है तो उसका जो आउटपुट है वो रैम में है, और जैसे ही आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो वो आउटपुट जो आपने जनरेट किया था वो भी इरेज हो जाता है। अब आप चाहते हो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है डेट इज स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, इसको हार्ड ड्राइव पे राइट करना चाहते तो मान के चलिए हम 3 स्टूडेंट का डाटा इनपुट कराना चाहते हैं, हार्ड ड्राइव पर राइट करना चाहते हैं। तो आपने एक ऑब्जेक्ट एरे ले लिया स्टूडेंट क्लास की। क्लियर है? अब मैं 3 स्टूडेंट या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप 10 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, जितने स्टूडेंट्स का डाटा आप राइट करना चाहते हैं आप एरे क्रिएट कर लीजिए। क्लियर है? अब आप एक फाइल स्ट्रीम ओपन करिए। इसके लिए स्टूडेंट आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा एफ स्ट्रीम। ठीक है, एफ स्ट्रीम हेडर फाइल आपको इंपोर्ट करनी है और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए फाइल, फिर फाइल को आप ओपन कर लीजिए। फाइल ओपन। अब फाइल जहां आप ओपन करना चाह रहे हैं उसका पाथ पास कर दीजिए सी ड्राइव में, मून नाम के फोल्डर में रिकॉर्ड डॉट डेट फाइल स्टूडेंट DAT डेटा एलोकेशन टेबल। ठीक है, तो डेट फाइल में हम जो डाटा इंसर्ट करते हैं डेट फाइल में वो रोज में होता है, रो और कॉलम। तो स्टूडेंट यहाँ पर डाटा एलोकेशन टेबल ये एक्सटेंशन है फाइल का, और हम यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट इस फाइल के अंदर स्टोर कराएंगे। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू है रोल नंबर, नेम और मार्क्स वो रो वाइज इंसर्ट होते चलते हैं। ठीक, अब ये जो एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है इसकी प्रॉपर्टी है कि ये अकेला ऑब्जेक्ट रीड और राइट दोनों कर सकता है, क्योंकि एफ स्ट्रीम जो है ये इनहेरिटेड होती है आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम्स। यानी कि एफ स्ट्रीम क्लास की जो पेरेंट क्लास है वो है आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम। तो आई स्ट्रीम यानी इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम दोनों के फीचर्स आपको एफ स्ट्रीम में मिलेंगे। अब यहाँ पर लगा दीजिए IOSN
ये इनपुट स्क्रीन पे भी काम करेगा, iOS आउट आउटपुट पे भी काम करेगा, और एक आपने और लगाया है appended, क्योंकि जब आप पहला रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे वो फाइल में रिकॉर्ड हो जाएगा, मतलब सेव हो जाएगा। जब दूसरा करेंगे तो पहले के बाद करना है, यानी कि फर्स्ट रिकॉर्ड के एंड में। अपेंड आपने मोड में भी बोला है। तो ये जो फाइल ऑब्जेक्ट है एफस्ट्रीम क्लास का, ये इन, आउट और अपेंड तीनों मोड में ओपन है, यानी कि इस फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और अपेंड यानी कि लास्ट में राइट, अपेंड एट द एंड ऑफ द फाइल। क्लियर? अब यहाँ पर एक फॉर लूप लगाइए और यहाँ लिखिए इंटीजर i बराबर 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, क्योंकि मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं तो मैंने लूप को 3 बार चलाया। सबसे पहले आप स्टूडेंट i डॉट इन लीजिए। सबसे पहले आप स्टूडेंट 1 का डाटा इनपुट करेंगे, फिर लूप में इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा, फिर स्टूडेंट 1 का, फिर स्टूडेंट 2 का। यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा जी, तो पहला रिकॉर्ड 0 इंडेक्स पे, दूसरा 1 और तीसरा आपके 2 इंडेक्स पर होगा। इनपुट हो गया, ये इनपुट फंक्शन रोल नंबर, नेम और मार्क्स इनपुट लेगा 3 बार, एक स्टूडेंट 0 के लिए, स्टूडेंट 1 के लिए, स्टूडेंट 2 के लिए। और आपने इसी के नीचे लिख दिया है फाइल डॉट राइट, यानी कि फाइल में राइट कर दे। अब आप यहाँ पर स्टूडेंट सिंटेक्स लिखेंगे। तो मैं एक सिंटेक्स आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ पहले कि रीड और सिंटेक्स किस तरह काम करता है। स्टूडेंट, ये वो फाइल है रिकॉर्ड नाम, ओके, ये फाइल। अब यहाँ पे डाटा आप राइट करना चाहते, डाटा आपके क्लास के ऑब्जेक्ट के पास, ये आपकी क्लास है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, थोड़ा समझिएगा। और इसके ऑब्जेक्ट का नाम STU है, मान के। इसके अंदर रोल नंबर है, नेम है और मार्क्स है। आपको इस ऑब्जेक्ट को इस रिकॉर्ड फाइल के अंदर सेव करना है, इस रिकॉर्ड फाइल में सेव करना है इस ऑब्जेक्ट को। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फाइल ऑब्जेक्ट, आपके फाइल के नाम से फाइल डॉट राइट, फाइल डॉट राइट, और ये आपने कॉमा लगाया। आप 2 आर्गुमेंट पास करनी है। पहले आर्गुमेंट में आप इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करेंगे, ये लीजिए, ठीक है। अब इसका दूसरी आर्गुमेंट में आप इसका साइज पास करेंगे। इस ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, STU, यानी कितनी बाइट्स राइट करनी है। यहां पर आप बता रहे हैं कि कितनी बाइट्स हमें राइट करनी है इस रिकॉर्ड फाइल, ठीक है। ये रेफरेंस ले लिया। अब इसको आप टाइपकास्ट कर लीजिए कैरेक्टर पॉइंटर, क्लियर। अब ये राइट फंक्शन इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को रीड करेगा और रिकॉर्ड को यहाँ पे सेव करा देगा, क्लियर है। ये है आपका राइट फंक्शन। इसी तरह से अगर आपको वापस रीड करना है तो आपको लिखना है फाइल डॉट रीड, ओके, और यहां पे लिखेंगे आप साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, और यहां पर उस वेरिएबल का रेफरेंस लिखेंगे जहां से आप डाटा रीड, ये रीड फंक्शन डाटा यहां से रीड करेगा और लाके इस वेरिएबल में यहां स्टोर करेगा। आपने लिख दिया स्टूडेंट, तो ये रीड कर रहा है इस फाइल से डाटा, तो लाकर स्टूडेंट इसमें स्टोर करेगा, जिसको आप टाइपकास्ट कर लेंगे कैरेक्टर। ये सिग्नेचर यूज होने रीड का, राइट, ठीक। अब आप इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे, क्लियर। आपका जो डाटा है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। तो यहां पर आप लिखेंगे साइज ऑफ स्टूडेंट, और फिर यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस ऑफ स्टूडेंट। ये हमारी एरे है तो इसकी इंडेक्स भी साथ में आप पास करिए, ठीक है, और इसको टाइपकास्ट करिए कैरेक्टर पॉइंटर। अब ये डाटा आपका हार्ड ड्राइव पे 1 बाय 1, यानी पहले स्टूडेंट 1 का डाटा राइट होगा, फिर स्टूडेंट 2 का, फिर स्टूडेंट 3 का, 1 बाय 1। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, अब आप इस फाइल को रीड करना चाहते हैं, तो रीड करते समय आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका फाइल पॉइंटर है वो आपके रिकॉर्ड के, इस फाइल के आखिरी रिकॉर्ड पे होगा। फर्स्ट रिकॉर्ड राइट हुआ, सेकंड रिकॉर्ड राइट हुआ,
फिर थर्ड। दिस टाइम फाइल पॉइंटर जो राइट कर रहा है वो लास्ट रिकॉर्ड पे है, तो आपको रीड करते समय उसको फर्स्ट वाले पे लाना है, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड रीड करेंगे तो आपको फर्स्ट रिकॉर्ड से रीड करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे फाइल डॉट सीक जी और यहाँ पास करेंगे आप 0। 0 का मतलब होता है कि आपने फाइल पॉइंटर को रीसेट कर दिया है स्टार्ट पे, यानी कि आपका जो फाइल पॉइंटर है वो फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ गया है। फिर दोबारा से आप यहाँ पर लिखिए इंटीजर i बराबर 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। अब आप रीड कर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे फाइल डॉट रीड। अब रीड करते समय भी आपको 2 आर्गुमेंट पास कर, ठीक है। एक कितने बाइट्स एक बार में रीड करने हैं, तो आपने अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर दिया जो बता देगा कितने बाइट्स एक बार में रीड करने हैं, साइज आ गया आपके ऑब्जेक्ट का। फिर आप उसका ऑब्जेक्ट का यहाँ से रेफरेंस पास करिए, तो रीड फंक्शन रीड करके इस ऑब्जेक्ट में लाके स्टोर कर दे, और इसको भी आप टाइप कास्ट करा लीजिए कैरेक्टर पॉइंटर, लीजिए हो गया। इसके बाद आप अपने स्टूडेंट को प्रिंट कराने को दे दीजिए, आओ ये प्रिंट करा। क्लियर है? लूप से बाहर आइए और फाइल को क्लोज करिए। तो यहां पर आप ऑब्जेक्ट राइट कर रहे हैं, ठीक है, राइटिंग ऑब्जेक्ट टू फाइल, ठीक। इस वाले केस में यहां पर आप रीडिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम फाइल, ठीक है। और यहां पे क्या कर रहे हैं, लिख देते हैं रीसेट फाइल पॉइंटर टू स्टार्ट पोजीशन, ओके। चलिए अब आप अगर इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं तो record.dat नाम से एक फाइल क्रिएट होगी हार्ड ड्राइव पर। उसका पाथ होगा कि सी ड्राइव के मून फोल्डर में आपको मिलेगी। उसके अंदर ये 3 ऑब्जेक्ट राइट कर दिए जाएंगे और फिर 3 ऑब्जेक्ट वहां से रीड किए। चलिए इसे कंपाइल करते हैं। देखिए 101 नेम रखा मैंने दीपक, मार्क्स 450, रोल नंबर 102, नेम मोनिका गुप्ता, मार्क्स 500, 103 पवन, मार्क्स 350। ये देखिए ये राइट हुआ है, ये रीड हो गया है, और ये फाइल आपकी हार्ड ड्राइव पे बनी है। ड्राइव में मून नाम के फोल्डर में ये रही आपकी record.dat। अगर आप इसे ओपन भी करके देखेंगे तो स्टूडेंट ये समझ में नहीं आएगी क्योंकि मशीन होगी, मशीन है, ये देखिए बाइनरी में, ओके। इसको आप रीड कर सकते हैं केवल प्रोग्राम के थ्रू जो आप यहाँ पे कर रहे हैं। ये देखिए ये राइट हो रहा है, ये रीड हो रहा है। एक बार रीड हो गया, एक बार राइट हो गया तो फाइल परमानेंट बन गई। आप चाहें तो इस वाले कोड को, इतने कोड को अगर आप चाहें तो यहाँ से आप यहाँ तक का डाटा देखिए, ये राइटिंग वाला जो कोड था आपने राइट करने का ये क्लोज कर दिया है, मतलब कमेंट कर दिया है। अब आप रन करेंगे तो डायरेक्ट आपको फाइल का कंटेंट रीड करके दे देगा। देखिए क्लियर है, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपने राइट कर दिए हार्ड ड्राइव। क्लियर स्टूडेंट, कोई डाउट? तो स्टूडेंट ये है प्रोग्राम हार्ड डिस्क पर यूजर डिफाइंड क्लास के ऑब्जेक्ट को राइट करने का और रीड करने का। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।